सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज कार्यक्रम धन्यवाद। हुआ और युवाओं को, जो खासकर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे थे डिस्ट्रिक्ट सोलन और कुछ बच्चे शिमला से आए थे, क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इससे बच्चों में और ज़्यादा मोटिवेशन, अपनी बियॉन्ड जो उनके अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स की लिमिट आगे स्ट्रेस करके करते हुए आगे बढ़ाते हुए जो है नई लिमिट सेट करते हैं। और जब बच्चों में सेल्फ मोटिवेशन होती है तो स्वाभाविक है कि वो और बेटर परफॉर्म करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है ऐसे कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं और मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। सर, कंडाघाट पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें, जी एस बाली जी टेक्निकल मिनिस्टर रहे हैं राजा साहब की सरकार में। राजा वीरभद्र जी ने खुद कंडाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए सिविल कोर्सेज की बात की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज के समय में हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत है कंसोलिडेशन की, क्योंकि एक्सपेंशन जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा हो चुकी है। जित ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खुलने का मतलब है कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कदम उठा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी भी जहाँ ज़रूरत है वहीं हो, जहाँ ट्रेड जितने चाहिए उतनी हो। हमें जो है बीच बीच में गवर्नमेंट जो है वो स्टडी कराती है कि किस सेक्टर में कितनी मैन पावर की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से ये सारी प्लानिंग होती है। इस प्रश्न का मतलब सर ये था, जो हम बात करें कंडाघाट पॉलिटेक्निक की, एक दो पॉलिटेक्निक भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो महिला बहु तकनीकी संस्थान हैं। अगर बात करें हम कोर्सेज की, तो मैक्सिमम कोर्स चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी में है, लेकिन जो बच्चियां हमारी प्रदेश भर की हैं सिविल कोर्सेज से वंचित रह जाती हैं। अब कोएड बना रहे हैं इनको, अभी हमने आईटीआई को भी कोएड बना दिया है और पॉलिटेक्निक को भी कोएड बना रहे हैं, और क्योंकि को एजुकेशन का ज़माना है। ये एक टाइम था जब सोसाइटी कंजर्वेटिव थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड डिफेंस स्टडीज से यही निष्कर्ष निकला है कि को एजुकेशन जो है वो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। जैसी आप टेक्निकल मिनिस्टर हैं, अगर हम बात करें आजकल एडमिशन का दौर, खासकर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करें, अगर मैं बात करूं कंडाघाट कॉलेज की, तो एडमिशनें देखी जाए तो बहुत कम है। ज़्यादातर जो हमारे युवा है टेक्निकल कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? स्वाभाविक है, जो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ ज़्यादा झुकाव इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अब कैपेबल हैं अपना वेंचर स्टार्ट करने के लिए, या उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर हैं, तो जहाँ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। और सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है कि हम बच्चों को ज़्यादा स्किल्ड बनाएं, ज़्यादा बेटर जो है उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें, उसी तरफ जो है कदम उठाया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी ओर से कोई संदेश, जो हमारा युवा वर्ग अभी +2 क्लियर करके निकला है, कोई संदेश इस विशेष अवसर पर आप देना चाहें? कि मैं बच्चों से यही कहूँगा कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी कोर्स आप परस्यू करते हैं, उनमें अपार संभावनाएं होती हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस फील्ड में, जो आपकी चोजन फील्ड है, उसमें कितना गहराई के साथ, कितना गंभीरता के साथ उसको लेते हैं। हर फील्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर आप स्टडी करें, हर फील्ड में कुछ लोगों ने एक्सेप्शनली हाई अचीवमेंट्स जो है उनकी रही है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पहुँचने के लिए हर व्यक्ति, हर बच्चा एस्पायर कर सकता है, एफर्ट्स करता है। लेकिन अगर सिर्फ आप डिग्री डिप्लोमा लेके ये सोचेंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे, उससे बात बनने वाली नहीं है। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, कैपेबल होना पड़ेगा, तभी आपको फ्यूचर में जो है सक्सेस के चांसेस बढ़ जाता है। युवा है वो डिग्री लेके ये सोचता है कि नौकरी मिले। अभी जो आपने कहा, अपने बस हो गया बच्चों को किस तरह से आप
प्रेरित कर सकते हैं इस माध्यम से? देखिए, डिग्री डिप्लोमा लेके आप ये तो बोल सकते हैं कि मेरे पास फलां डिग्री है, फलां डिप्लोमा है, लेकिन वो आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस की गारंटी तभी है जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, जो आपने कोर्स किया है उससे उसकी आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ज़्यादा आप स्किल्ड होंगे, क्योंकि सब जगह कंपटीशन है। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपको जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो हाँ, जो बेस्ट टैलेंट होगा उसी को ही जो है जॉब भी मिलेगी। और अगर अपना कोई जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, अपना कोई एंटरप्रेन्योर खड़ा करना चाहते हो, तो उसमें तो जो आपकी स्किल्ड है वही काम आएगी। सर, अंत में अभिभावक वर्ग बड़ा परेशान है अपने बच्चों से। एक तो जो हमारा युवा हिमाचल प्रदेश का अगर बात करें तो युवा वर्ग नशे की ओर जा रहा है, और सेकेंडली आज जिस कार्यक्रम में आज आप आए हैं और 80% से अंक ज़्यादा लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर हम अंकों की बात करें और अभिभावकों की बात करें तो बच्चे बड़े डिप्रेस होते हैं कि इतने परसेंट माँ बाप लगा देते, 90% ले आओ, 95% ले आओ। तो डिप्रेशन का शिकार बच्चे और एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कुछ कहना चाहेंगे? तो आपके प्रश्न में दो बातें हैं। पहली बात है कि बच्चे बड़ों का अनुसरण करते हैं। ये जो नशे के व्यापारी हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये कोई टीनेजर नहीं है, ये सब लोग अडल्ट हैं। ये पैसे के लालच में जो है इन बच्चों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब बड़े भी ठीक हैं तो बच्चों के ऊपर उसका असर होता है। और दूसरा, जहाँ तक अंकों की बात है, अंकों से कोई जरूरी नहीं है कि उससे कामयाबी मिलती है। इसीलिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि कई एवरेज परफॉर्मर जो एकेडमिकली एवरेज परफॉर्मर रहे हैं, प्रोफेशनली वो सुपर अचीवर हैं। हमारे साथ ही कई ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने जितनी उन्होंने नॉलेज हासिल की थी, जब उसका उन्होंने प्रैक्टिकली बेहतर इस्तेमाल किया तो वो सुपर अचीवर बन गए। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करें, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उनको कैसे हासिल करना, उसका फ़ायदा कैसे लेना है। वो जो जो जागरूक लोग हैं, सेल्फ अवेयर हैं और आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है उसके प्रति भी अवेयर रहते हैं, तभी जो है वो कामयाबी उनको मिलती है।